नाराज करने वाले काम करेंगे, ये झूठ बोल रहे हैं, ये सुधरने वाले नहीं हैं, ये तो जहन्नम को देख करके डर गए हैं, इसलिए ये ऐसी बात कर रहे हैं। तो मेरे भाइयों, अक्लमंद वो है जो मरने के बाद की जिंदगी की तैयारी करे। जानते हो सबसे बड़ा अक्लमंद कौन है? अल्लाह के नबी से पूछा गया है, अल्लाह के नबी अय्युल मोमिनीन अकियस, सबसे बड़ा अक्लमंद मुसलमान कौन है, सबसे बड़ा जीनियस मुसलमान कौन है? अल्लाह के नबी ने फरमाया अक्सरुहुम लिल मौति जिक्रा, जो सबसे ज्यादा मौत को याद करे, वह अहसनुहुम लिमा बादहु इस्तेदादा, और मौत के बाद की जिंदगी की सबसे अच्छी तैयारी करे। भाई 40 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, 50 साल की जिंदगी के लिए इतनी मेहनत हो रही है, और जहां जाने के बाद दोबारा वापस नहीं आना है, जहां जन्नत है तो हमेशा जन्नत है, जहां जहन्नम है तो हमेशा जहन्नम है, वहां की जिंदगी की कोई तैयारी नहीं। दुनिया में गर्मी लगती है, हम अपने घर में पंखा चला लेते हैं, अल्लाह ने पैसा दिया है तो एसी भी लगवा लेते हैं, ठंडा पानी पीते हैं ताकि गर्मी ना लगे। मेरे प्यारे भाइयों, आखिरत की जिंदगी में जब ये सूरज जो आज 9 करोड़ 30 लाख मील दूर है, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और गर्मी से हम सबका दिमाग खौल रहा होगा, मेरे प्यारे भाइयों, कयामत के दिन की गर्मी से बचने के लिए हमने कौन सा इंतजाम किया है? कयामत के दिन की गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। कयामत के दिन जब इंसान करोड़ 30 लाख मील दूर है, जब ये सूरज 1 मील की दूरी पर होगा और गर्मी से हम सबका दिमाग खौल रहा होगा, मेरे प्यारे भाइयों, कयामत के दिन की गर्मी से बचने के लिए हमने कौन सा इंतजाम किया है? कयामत के दिन की गर्मी से बचने का हमारे पास कोई इंतजाम नहीं। कयामत के दिन जब इंसान वनऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्त मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथ किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युति'मून इन्नल्लाहा हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन।
स्टेज के ऊपर मौजूद मोहतरम उलमाए किराम, दीनी व मिल्ली भाइयों, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, और अगर मेरी आवाज़ पहुंच रही है तो मेरी पर्दा नशीन माँ और बहन, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे ऐसे टाइम आपके सामने तकरीर करने के लिए बैठना पड़ रहा है जो आपका पसंदीदा टाइम नहीं है, पसंदीदा वक्त नहीं है। मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है सीमांचल के इस इलाके में मैं 2012 से आ रहा हूं। 9 साल से लगातार आ रहा हूं। हर साल कुछ न कुछ प्रोग्राम में अटेंड करता हूं आपके इलाके में। रात भर जलसा सुनने का शौक है। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू होता है, लेकिन मेरी मजबूरी ये है, मैं बनारस में एक मदरसे में गवर्नमेंट टीचर हूं और मैंने पहले से ही जलसे के मुंतज़मीन से ये बात कही थी कि भाई देखिए मेरे पास टाइम नहीं है, मैं बहुत कर सकता हूं, जुमा के दिन आऊँगा, मगरिब बाद आप मुझे वक्त दीजिए, प्रोग्राम करके मैं ट्रेन पकड़ के बनारस निकल जाऊँगा। बहरहाल मुंतज़मीन ने अपने वादे को निभाया है। मेरे सामने बहुत थोड़े से लोग बैठे हुए हैं, फिर भी चूँकि मुझे अपने इसी वक्त में अपनी बात को पूरा करना है, अल्लाह से यही दुआ करूँगा अल्लाह ताला मुझे हक बात कहने की और आपको सुनने की तौफीक दे, और जो बातें आज के इस स्टेज से मैं बयान करूँगा या मेरे बाद जो और उलमाए किराम बयान करेंगे, अल्लाह ताला उन तमाम बातों पर कहने वालों को, सुनने वालों को, सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, एक सवाल आपसे करना चाहता हूं। आपकी नजर में अक्लमंद कौन है? बुद्धिमान कौन है? चतुर कौन है? चालाक कौन है? जीनियस कौन है? कौन ऐसा इंसान है जिसके बारे में हम ये कह सकते हैं ये बेवकूफ नहीं है, ये पागल नहीं है, ये अक्लमंद है? दुनिया के एतबार से अगर कोई हमसे सवाल करेगा तो हम यही जवाब देंगे कि जनाब, दुनिया के एतबार से अक्लमंद वो आदमी है जो अपना फायदा और अपना नुकसान जानता हो, जो फायदे का सौदा करता हो, घाटे का ना करता हो। जो अपना नुकसान करे वो अक्लमंद नहीं हो सकता। अक्लमंद वो है जो अपने फायदे का काम करता हो, ऐसा काम करता हो जिसमें उसका फायदा हो। अब आइए हम कुरान का 3रा पारा खोलते हैं और कुरान मजीद से हम सवाल करते हैं, अल्लाह ताला से हम सवाल करते हैं कि अल्लाह तू बता तेरी नजर में अक्लमंद कौन है? कुरान मजीद का 3रा पारा खोला हमने, सूरह आले इमरान की आयतें हमारे सामने। सूरह आले इमरान की आयत नंबर 90 और 91 की आप तिलावत कीजिए। अल्लाह ताला की नजर में कौन लोग अक्लमंद हैं?
अल्लाह ताला की नज़र में कौन लोग अक्लमंद हैं, कौन लोग बुद्धिमान हैं? सूरह आल इमरान की आयत नंबर 90 और 91 की तिलावत आप कीजिए। इन्न फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि वख्तिलाफिल लैलि वन नहारि लआयातिल लिउलिल अलबाब। बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश में, बेशक रात और दिन के आने जाने में अक्लमंदों के लिए, जीनियस लोगों के लिए, समझदार लोगों के लिए निशानियां हैं। इस ज़मीन के अंदर, इस आसमान के अंदर, इस कायनात के अंदर, इस यूनिवर्स के अंदर अक्लमंद लोगों के लिए निशानियां हैं। अय अल्लाह, कौन लोग अक्लमंद हैं, कौन लोग बुद्धिमान हैं? फरमाया अल्लज़ीन यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं, मेरे समझदार बंदे वो हैं जो खड़े होकर के अल्लाह का जिक्र करते हैं, जो बैठ करके अल्लाह को याद करते हैं, जो लेट करके अल्लाह को याद करते हैं। मेरे अक्लमंद बंदे वो हैं जो दुनिया के अंदर रहते हैं तो दुनिया को बनाने वाले को ज़रूर याद करते हैं। कोई इंसान दुनिया की नज़र में कितना ही बड़ा अक्लमंद हो जाए, अगर वो अल्लाह को नहीं जानता, अगर अपने मालिक को नहीं जानता, अपने सृष्टि करने वाले, अपने पैदा करने वाले पालनहार को नहीं जानता, वो दुनिया की नज़र में कितना ही बड़ा अक्लमंद क्यों ना हो, अल्लाह ताला कहता है वो एक नंबर का बेवकूफ़ है। अक्लमंद वो है जो अल्लाह को याद करता हो, खड़े हो करके, बैठ करके और लेट करके। तो ये पहली पहचान है अक्लमंद लोगों की, वो अल्लाह को याद करते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्दि। और अक्लमंद लोग वो हैं जो आसमान और ज़मीन के ऊपर गौर करते हैं, जो दुनिया के ऊपर गौर करते हैं। ये इतना बड़ा आसमान अल्लाह ने क्यों बनाया, इतनी बड़ी धरती अल्लाह ने क्यों बनाई, ये दुनिया की नेमतें अल्लाह ने क्यों बनाई। वयतफक्करून फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि। मेरे अक्लमंद बंदे दुनिया के ऊपर गौर करते हैं, ज़मीन की पैदाइश पर गौर करते हैं, आसमान की पैदाइश पर गौर करते हैं, और जब गौर करते हैं तब इस नतीजे पर पहुँचते हैं, रब्बना मा खलक़्त हाज़ा बातिला। ऐ अल्लाह, ऐ हमारे रब, तूने इस दुनिया को बेकार नहीं बनाया, तूने ये धरती बेकार नहीं बनाई, तूने ये आकाश बेकार नहीं बनाया, ये ज़मीन व आसमान तूने बेमकसद नहीं बनाया, तूने किसी मकसद के साथ इनको पैदा किया है। एक अक्लमंद आदमी जब दुनिया की चीज़ों पर गौर करता है तो वो इस नतीजे पर पहुंचता है मेरे भाइयों कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया बेकार नहीं बनाई। भाई हम अपनी बात करें, हम दुनिया में कोई चीज अगर मेहनत करके बनाते हैं तो बेकार नहीं बनाते। हमारे हर काम के पीछे कोई ना कोई मकसद होता है। अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी दुनिया बनाई, 7 आसमान बनाए, 7 जमीनें बनाई, जमीन के अंदर पहाड़ बनाए, नदियां बनाई, इंसानों को पैदा किया। अगर अल्लाह ताला ने इन तमाम चीज़ों को बेकार बनाया, बेमकसद बनाया, तो नऊज़ुबिल्लाह इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने बेकार काम किया, बेमकसद काम किया। और अल्लाह ताला बेकार काम नहीं कर सकता, उसकी शान के लायक नहीं है। जब हमारी शान के लायक नहीं है, हम और आप इंसान हैं, अल्लाह की पैदा किए हुए एक मखलूक हैं, जब हम कोई फजूल काम नहीं करते, कोई बेमकसद काम नहीं करते, अल्लाह ने इतनी बड़ी कायनात बनाई है तो इसके पीछे एक मकसद है। जब हम गौर करते हैं तो उस मकसद तक हम पहुंच जाते हैं। मकसद क्या है? क्यों बनाया अल्लाह ने आसमान को, क्यों बनाया अल्लाह ने जमीन को, क्यों बनाया हमें और आप? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर दिया है। बहुत गौर से सुनिएगा, मैं बहुत लंबी तकरीर नहीं करूंगा, लेकिन जो बातें बताऊंगा मेरी कोशिश होगी कि वो बातें आपके लिए बड़ी मुफीद हों, बड़ी कीमती हों। अल्लाह ने हमें क्यों पैदा किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा सवाल है मेरे भाई। अपनी मर्जी से तो हम पैदा नहीं हुए,
मुझे नहीं पता तो मैं बनारस के एक छोटे से मोहल्ले में पैदा हो जाऊंगा। आपको नहीं पता था आप मझेली के इस गांव में पैदा हो जाएंगे। आप पैदा हुए अपनी मर्जी से नहीं पैदा, आप मरेंगे अपनी मर्जी से नहीं मरेंगे। पैदा करने वाले ने आपको पैदा किया है और वही जब मौत देना चाहेगा तब आप मरेंगे। क्यों अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया? इस सवाल का जवाब अल्लाह ताला ने सूरह ज़ारियात के अंदर दिया। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, मैंने जिन्नात और इंसान को सिर्फ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया है। मैंने इसलिए पैदा किया है ताकि इंसान मेरी इबादत करे। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मेरे बंदो मुझे तुमसे कोई रिस्क नहीं चाहिए, तुम मुझे खिला नहीं सकते, मैंने इसलिए नहीं बनाया कि तुम मुझे खिलाओ। जो झूठे खुदा होते हैं दुनिया के, जो झूठे माबूद होते हैं, उनको खिलाना पड़ता है, उन पे चढ़ावे चढ़ाए जाते हैं, उनकी हिफाजत की जाती है। अल्लाह ताला को किसी हिफाजत की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खाने की कोई जरूरत नहीं है, हम अल्लाह को खिला नहीं सकते। मेरे बंदो, हमने तुमको अपनी इबादत के लिए पैदा किया। मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन व मा उरीदु अन युतइमून, मुझे तुमसे कोई रोज़ी नहीं चाहिए और ना ही तुम मुझे खाना खिला सकते हो। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह तो खुद तुमको रोज़ी देता है, वो तो सबसे बड़ा रज़्ज़ाक़ है, वो तो सबसे बड़ा ताकतवर है, वही तो तुमको रोज़ी दे रहा है। तो अल्लाह ने हमें और आपको किस लिए पैदा किया? अपनी इबादत के लिए। अब इबादत किसको कहते हैं? इबादत का मतलब हर वो काम जिससे अल्लाह राजी हो जाए, हर वो चीज जिससे अल्लाह ताला राजी हो जाए, खुश हो जाए, उसको कहते हैं इबादत। गोया हम ये कह सकते हैं अल्लाह ने हमको इसलिए पैदा किया ताकि हम अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, हम अल्लाह को राजी करें, अल्लाह को नाराज न करें, अल्लाह को नाखुश न करें। अब यहां पर एक बात अपने दिमाग में आप बिठा लें। आप गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, हो सकता है कोई दुकानदार भी हो, कोई बिजनेसमैन भी हो, कोई मदरसे में टीचर भी हो, कोई बाहर जाके नौकरी भी करता हो। हम बिजनेस करते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम दुकान चलाते हैं अपने बाल बच्चों के लिए, हम पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं अपनी रोजी रोटी के लिए। अगर हमने ये सारे काम अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक किए, हमने हलाल तरीके से दुकान खोली, हलाल तरीके से कारोबार किया, हलाल तरीके से मदरसे में टीचिंग करके पैसा कमाया, हमने हलाल तरीके से अपने बच्चों को ला करके खिलाया पिलाया, है तो ये दुनिया का काम, है तो ये हमारी दुनिया की ज़रूरत। मगर हमारा ये काम करना, ये नौकरी करना, ये बच्चों को पढ़ाना, ये बिजनेस करना भी हमारे हक में सवाब का सबब बन जाएगा। इस पर भी हमको अल्लाह ताला सवाब देगा, ये भी अल्लाह की नज़र में इबादत मानी जाएगी। इबादत का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि पांचों टाइम की नमाज पढ़ो। आप दुकान पर इसलिए बैठते हैं ताकि अपने बच्चों को ढंग से खाना खिला सके, कपड़े पहना सके, तो आपका दुकान करना भी मेरे भाई इबादत है। आप 6-6 घंटे मदरसे में पढ़ा रहे हैं मामूली सी तनख्वाह पर, इसलिए ताकि आपके बच्चों को अच्छा कपड़ा और अच्छा खाना नसीब हो और आप एक अच्छी आमदनी कमा सकें। तो ये आपका पढ़ाना और आपका जॉब करना और आपका नौकरी करना, ये भी अल्लाह की नज़र में इबादत है, ये भी शरीयत की नज़र में इबादत है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन फ़इन्नहा सदक़ा, तुम हलाल रास्ते में जो भी पैसा खर्च करते हो, बच्चों का कपड़ा ला रहे हो, बीवी का खाना ला रहे हो, घर का सौदा ला रहे हो, अनाज ला रहे हो, महमा अनफक़्ता मिन नफ़क़तिन, तुम हलाल तरीके से जो भी खर्चा कर रहे हो, तुमको उसके ऊपर सवाब मिलेगा, वो तुम्हारे लिए सदका बन जाएगा।
हत्तल लुक़मतल्लती तरफ़उहा इला फ़ी इम्रातिक, यहाँ तक कि तुम अपनी बीवी के मुंह में जो लुक़मा डालते हो, अपनी बीवी को जो खाना खिलाते हो, उस लुक़मे पर भी तुमको सवाब मिलेगा। बीवी को खाना खिला रहे हो, काम तो दुनिया का है, मगर अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हो, नाजायज तरीका नहीं अपना रहे हो। अपनी बीवी को खाना खिला रहे हो, अपनी गर्लफ्रेंड को खाना नहीं खिला रहे हो, किसी गैर औरत के साथ नहीं बैठे हो, अपनी बीवी के साथ हलाल तरीके से आप बैठ करके खाना उसको खिला रहे हैं, इस पर भी आपको सवाब मिलेगा। और आगे बढ़िए, बड़ी अजीब बात आपको बताने जा रहा हूं, शायद आपने ना सुनी हो। दुकान करते हैं आप, नौकरी करते हैं आप, खेती करते हैं आप, मैंने बताया ये सारे काम अगर सही तरीके से, हलाल तरीके से आप कर रहे हैं, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक कर रहे हैं, तो आपको सवाब मिलेगा। अब एक कदम और बढ़िए, आपके पास 40 रुपया है, 10 रुपये में आपने अपने बीवी और बच्चे की जरूरत का सामान खरीदा, 10 रुपया आपने किसी गरीब को दे दिया, 10 रुपये में आपने किसी मदरसे में चंदा दे दिया, और 10 रुपये के जरिए आपने किसी गुलाम को आजाद कर दिया। 4 तरीके का सदका आपने किया। एक सदका आपने यह किया कि अपने बाल बच्चों की जरूरत को पूरा किया, एक सदका आपने किया कि किसी गरीब की मदद की, एक सदका आपने किया किसी मदरसे में अल्लाह की राह में आपने दे दिया, और एक सदका आपने किया किसी गुलाम को आजाद कर दिया। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी के अल्फाज हैं, दीनारुन दीनारुन तसद्दक़त बिही अला मिस्कीन, एक दीनार वो है जिसके जरिए तुम किसी गरीब की मदद कर रहे हो, व दीनारुन अनफ़क़तहु फ़ी सबीलिल्लाह, और एक दीनार वो है जो तुम अल्लाह की राह में खर्च कर रहे हो, व दीनारुन आतक़त बिही रक़बतन, और एक दीनार वो है जिससे तुम किसी गुलाम को आज़ाद कर रहे हो, व दीनारुन अनफ़क़त बिही अला अहलिक, और एक दीनार वो है जो तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, आज़मुहा अजरन दीनारुन तसद्दक़त बिही अला अहलिक, सबसे बेहतरीन दीनार वो है, सबसे ज्यादा सवाब जिसके ऊपर तुमको मिलेगा, ये वो दीनार है जो तुम अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हो, अपने परिवार के ऊपर खर्च कर रहे हो। मेरे प्यारे भाइयों, बच्चों को भूखा रख करके, बीवी को भूखा रख करके, बीवी की जायज जरूरतों को मार करके आप अल्लाह की राह में अगर सदका भी कर रहे हैं, तो अल्लाह की नजर में वो सदका सदका नहीं है। अपने बाल बच्चों की जरूरतों को पूरा करना ये दुनिया का सबसे बड़ा सदका है। इस्लाम तो वो दीन है जो अपने घर और अपने बच्चों और अपने परिवार का ख्याल रखने को भी इस्लाम ने इबादत कहा है और सवाब बताया है इसमें, मेरे प्यारे भाई। और आगे बढ़िए, सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह के रसूल के पास कुछ गरीब साहब आए, आए अल्लाह के नबी, ज़हब अहलुद दुसूर बिल उजूर, अमीर लोग तो सवाब में हमसे आगे निकल जाते हैं, नमाज हम भी पढ़ते हैं, नमाज वो भी पढ़ते हैं, रोज़ा हम भी रखते हैं, रोज़ा वो भी रखते हैं, वयतसद्दक़ून बिफ़ुज़ूल अमवालिहिम, लेकिन अल्लाह के नबी हम तो गरीब लोग हैं, हमारे पास सदका खैरात करने के पैसे नहीं हैं। अमीरों को अल्लाह ने पैसा दिया है, वो खूब मदरसे में मस्जिद में अल्लाह की राह में चंदे देते हैं, सदका देते हैं, खैरात करते हैं। अय अल्लाह के नबी, अमीर लोग तो हमसे आगे निकल जाएंगे और हम तो पीछे रह जाएंगे। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, क्या तुम्हारे पास सदका करने के लिए कुछ नहीं है? अगर तुम गरीब हो, अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तो तुमने ये कैसे समझ लिया कि तुम सदका नहीं कर सकते? इन्ना बिकुल्ल तस्बीहतिन सदका, तुम जुबान से अगर सुभान अल्लाह पढ़ते हो तो सुभान अल्लाह भी तुम्हारे लिए सदका है।
व बिकुल्ल तकबीरतिन सदका, तुम जुबान से अल्लाहु अकबर कहते हो, अल्लाहु अकबर कहना भी सदका है। तुम जुबान से अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो, अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी सदका है। तुम जुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ते हो, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना भी सदका है। व अम्रुम बिल मारूफ सदका, और नेकी का हुक्म देना भी सदका है, और गुनाहों से रोकना भी सदका है। और अपनी बीवी से तुम जो मुलाकात करते हो, बीवी के साथ तुम अपनी शहवत को पूरी करते हो, वफी बुज़ई अहदिकुम सदका, ये भी सदका है। सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल कैसी बात कर रहे हैं आप, क्या एक इंसान अपनी शहवत को पूरी कर रहा है, क्या उसके लिए भी उसको सवाब मिलेगा? आपने फरमाया अगर वही ख्वाहिश वो हराम तरीके से पूरी करता, वो नाजायज़ तरीके से पूरी करता, अकाना अलैहि विज़रुन, तो उसके ऊपर गुनाह होता कि ना होता? यकीनन होता। तो जब वही काम वो अपनी बीवी के साथ हलाल और जायज़ तरीके से कर रहा है तो उसके ऊपर उसको अजर व सवाब मिलेगा। ये है हमारी शरीयत कि मियाँ बीवी के ताल्लुक को भी अगर हलाल और जायज़ तरीके से इंसान अदा कर रहा है तो इस ताल्लुक पर भी उसको सवाब मिलेगा। मेरे भाइयों, इबादत का मतलब आप ये मत समझिए अल्लाह ने सिर्फ नमाज के लिए पैदा किया, जी नहीं, आप अल्लाह की मर्जी के मुताबिक जिंदगी गुजारें, यही इबादत है और इसी मकसद के तहत अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। अब एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, माइक मेरे सामने रखा हुआ है, इस माइक का एक मकसद है, मकसद यह है कि मेरी आवाज को आप तक पहुंचाए। ये सामने मोबाइल लगे हुए हैं स्टैंड के ऊपर, इन मोबाइलों का मकसद है ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। अब जिस बेचारे ने, यूट्यूबर ने मोबाइल लगाया है, उसने अगर कैमरे को ऑन करना ही अगर वो भूल गया और 1 घंटे तक मेरी तकरीर तक मोबाइल लगा रहा और उसके बाद जब उसने देखा कि यार मेरी तो वीडियो ही मेरा ऑन नहीं हुआ, तो उसको गुस्सा आएगा। उसने कहा मेरी मेहनत बेकार हो गई। जब कोई चीज अपने मकसद पर पूरी ना उतरे, हम उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं, उसे कबाड़ में डाल देते हैं। मोबाइल के अंदर जब तक पावर है, मोबाइल जब तक चालू हो रहा है, ऑन हो रहा है, हमारे बड़े काम की चीज़ है। मोबाइल की बैटरी ख़त्म हो जाए, मोबाइल बिगड़ जाए, मोबाइल ऑन ना हो तो मोबाइल बेकार हो जाता है, कूड़ा हो जाता है। मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला ने हमें और आपको एक मकसद के तहत पैदा किया है। हम इस दुनिया में इसलिए आए हैं कि अल्लाह को राज़ी करें। अगर हमने अपने मकसद को भूला दिया, अगर हम अपने मकसद को भूल गए तो हम भी कूड़ा बन जाएंगे, हम भी कबाड़ बन जाएंगे। और आज दुनिया में हम कबाड़ बन चुके हैं। आज मसला सिर्फ हमारे इंडिया का नहीं है, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां हम परेशान नहीं हैं, जहां हम जलील नहीं हैं, जहां मारा और पीटा नहीं जा रहा है? वजह क्या है? वजह यह है कि हमने अपने मकसद ज़िंदगी को भुला दिया है। मुसलमान का जिंदगी का मकसद क्या है? खाओ, कमाओ और एंजॉय करो। इलेक्शन का टाइम आ रहा है, मुसलमानों के गांव में शराब नेता लोग बंटवा रहे हैं कि नहीं बंटवा रहे? मुझे बताएं आप। मुसलमान दारू पी के वोट दे रहा है, पैसे खा रहा है और वोट दे रहा है। क्या जिंदगी का मकसद यही है? खाओ और कमाओ और एंजॉय करो? यह मुसलमान की सोच नहीं हो सकती मेरे भाई। मुसलमान की सोच ये कभी नहीं हो सकती। ये तो काफिर की सोच हो सकती है, ये अल्लाह को ना मानने वाले की सोच हो सकती है। इन हिया इल्ला हयातुन दुनिया वमा नहनु बिमबऊतीन। हमें तो बस दुनिया में रहना है, हमें मरना नहीं है, हमें हिसाब किताब नहीं देना है। ये काफिर की सोच है, मोमिन की ये सोच नहीं हो सकती। मोमिन तो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है तो नमाज की हर रकात में वो सूरह फातिहा पढ़ता है और सूरह फातिहा में वो बार बार ये रिपीट करता है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए हैं जो सारी कायनात का रब है, जो बड़ा मेहरबान है, बहुत रहम वाला है। मालिकी यौमिद्दीन, और वो क़यामत के दिन का, वो बदले के दिन का, हिसाब के दिन का मालिक है। एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमसे हिसाब लेगा और हमें हिसाब देना होगा।
ये 5 टाइम की नमाज में 17 बार, कम से कम 17 रकात नमाज हम पढ़ते हैं 5 टाइम में। 17 रकात नमाजों में 17 बार हम इस बात को रिपीट करते हैं, हम बार बार दोहराते हैं कि हमें अल्लाह को हिसाब देना है। अल्लाह जो मालिकी यौमिद्दीन है, जो हिसाब के दिन का मालिक है। मोमिन अपनी जिंदगी के मकसद को भूल जाए, ऐसा नहीं हो सकता मेरे भाई। मोमिन की यह सोच कभी नहीं हो सकती। अगर यह सोच मोमिन की है तो मोमिन को अपने ईमान का जायजा लेने की जरूरत है। अल्लाह ने फरमाया, रुबमा यवद्दुल्लज़ीन कफरू लौ कानू मुस्लिमीन। कल कयामत के दिन काफिर लोग ये कहेंगे कि काश हम मुसलमान होते। आज दुनिया में वो मुसलमानों को गलत समझते हैं, मुसलमानों को बुरा समझते हैं, लेकिन कल क़यामत के दिन ये काफिर लोग पछताएंगे और कहेंगे लौ कानू मुस्लिमीन, काश के हम मुसलमान होते। ज़रहुम याकुलू व यतमत्तऊ व युल्हिहिमुल अमलु फसौफ यालमून। ऐ नबी इनको खाने दो, इनको पीने दो, इनको इंजॉय करने दो, इनको मज़ा लेने दो। फसौफ यालमून, करीब इनको पता चल जाएगा कि इस जिंदगी का मकसद क्या है। जब ये अल्लाह के पास जाएंगे तब इनको समझ में आएगा। मेरे भाइयों, हम सब अपने दिल पे हाथ रख के सोचें। एक IAS का एग्जाम देने वाला लड़का 18 घंटे पढ़ाई करता है, 20 घंटे पढ़ाई करता है, न रात का चैन देखता है, न दिन का आराम देखता है। क्यों? क्योंकि उसके सामने एक मिशन है, उसे IAS का एग्जाम पास करना है, उसे किसी इलाके का DM बनना है, कलेक्टर बनना है। उसके सामने एक मकसद है जिंदगी का, और यह मकसद उसे चैन से सोने नहीं देता है। मेरे प्यारे भाइयों, IAS का एग्जाम पास करने वाला 18 घंटे मेहनत करता है, तब वो एग्जाम पास करता है। हमें और आपको भी तो एक एग्जाम देना है, एक इम्तिहान देना है, और ये इम्तिहान लेने वाला अल्लाह है, और वो इम्तिहान हमसे ले रहा है। उसने दुनिया में हमको इम्तिहान देने के लिए तो ही भेजा है। ये दुनिया तो हमारे लिए इम्तिहान का घर है, यहाँ हम इम्तिहान देने के लिए आए हैं, और आखिरत में हमें रिजल्ट मिलेगा, आखिरत में हमारे इम्तिहान का इनाम हमको मिलेगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कुरान के 29वें पारे में, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। बड़ी बरकत वाली है वो ज़ात जिसके हाथ में सारी कायनात की बादशाहत है, और जो हर चीज़ पर कादिर है। अल्लज़ी खलक़ल मौता वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। उसने तुमको पैदा किया है, उसने जिंदगी को बनाया है, उसने मौत को बनाया है। लियब्लुवकुम, वो तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहता है। अय्युकुम अहसनु अमला, कि कौन ऐसा अमल करता है जो अल्लाह को पसंद है, कौन अच्छा अमल करता है, कौन नेक अमल करता है, कौन अल्लाह को राजी करने वाला अमल करता है। जो जितना ज्यादा नेक अमल करेगा, जो अल्लाह को जितना ज्यादा राजी करेगा, कल कयामत के दिन उतना अच्छा रिजल्ट उसको मिलेगा। कल कयामत के दिन अल्लाह ताला उसको जन्नत में डालेगा। इम्तिहान देने के लिए हम और आप आए। मेरे नौजवान भाइयों, आज जवानी मिली है आपको, ठीक है, जो मन में आए करो। कोई जिना कर रहा है, कोई शराब पी रहा है, कोई गाली बक रहा है, कोई नजरों का जिना कर रहा है, कोई गुटखा खा रहा है। जिंदगी का कोई मिशन नहीं है, जिंदगी का कोई मकसद नहीं है। मगर याद रखो, ये जो जवानी हमें और आपको मिली है, इस जवानी का हिसाब हमें कल कयामत के दिन देना पड़ेगा। इस जवानी का हिसाब हमें और आपको कल अल्लाह की बारगाह में देना पड़ेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्न आदम मिन इंद रब्बिही यौमल क़ियामा। कयामत के दिन इंसान अपनी जगह से हिल नहीं सकता, टस से मस नहीं हो सकता, जब तक वो 5 सवालों का जवाब न दे दे। अन उम्रिही फीमा अफना। पहला सवाल ये होगा, अब्दुल गफ्फार साहब,
आप 60 साल दुनिया में रहे, 50 साल दुनिया में रहे, 40 साल दुनिया में रहे, आपको हमने इतनी लंबी उम्र दी, इतना टाइम दिया, आपने जिंदगी को कहां गुजारा? सवाल होगा। अब्दुल गफ्फार साहब छूट नहीं जाएंगे, हम तकरीर करते थे, मुकर्रिर थे, मौलाना थे, चलो भाई हमारा हिसाब ना हो। नहीं, आपका भी हिसाब होगा, आलिम का भी होगा, जाहिल का भी होगा, सबको जवाब देना है। ये अल्लाह ताला का ओपन क्वेश्चन है, सबसे सवाल किया जाएगा। दूसरा सवाल, वान शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तेरी जिंदगी में जो जवानी का दौर था, जो 20 साल से लेकर के 40 साल का पीरियड था, जो तेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दौर था, जिस दौर में तू कुछ कर सकता था, उस दौर को तूने कहां गुजारा? कहीं ऐसा तो नहीं कि लड़कियों से चैटिंग करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि इंटरनेट का गलत इस्तेमाल करने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि शराब पीने में गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि ज़िना के अड्डों पर गुजारा, कहीं ऐसा तो नहीं कि नशा करने में गुजारा। वअन शबाबिही फीमा अबला, मेरे बंदे तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा? तू जवानी का मुझको हिसाब दे। तीसरा सवाल, वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू, मेरे बंदे तूने माल कहां से कमाया? सूद और ब्याज के जरिए कमाया, रिश्वत के जरिए कमाया, हराम तरीके से कमाया या हलाल तरीके से कमाया? तो अपने माल की कमाई का हिसाब दे। चौथा सवाल, वफीमा अनफकहू, तूने अपने माल को कहां खर्च किया? क्या तूने शादी में अपनी लड़की की शादी पे 5 लाख 10 लाख रुपये जहेज की शक्ल में तूने खर्च किया? तूने अपने लड़के की शादी पर बैंड बाजे में खर्च किया? वअन मालिही मिन ऐन इक्तसबहू वफीमा अनफकहू, तूने अपने माल को कहां खर्च किया? छोटा सा मदरसा आपके इलाके में खुला है, अभी शुरुआत है इस इदारे की। इस तरीके के इदारों को आज चलाना कितना मुश्किल काम है, लेकिन आपके इसी सीमांचल के इलाके में मैं यकीन के साथ कहता हूं, हर साल शादी के मौके पर हम ही मुसलमानों के लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए खर्च होते हैं फजूल कामों में, नाजायज कामों में। हम ये समझते हैं शादी एक दिन की है, जिंदगी में बार बार शादी नहीं आती, चलो बैंड बाजा भी बजा लेते हैं, चलो मौज मस्ती भी कर लेते हैं, चलो आतिशबाजी भी कर लेते हैं, चलो ये भी कर लेते हैं, चलो वो भी कर लेते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, ये माल अल्लाह ताला की अमानत है और इस माल का भी हमको हिसाब देना पड़ेगा। वफीमा अनफकहू, तूने ये माल कहां पर खर्च किया? तू अपने खर्च का भी मुझको हिसाब दे। ঘোষণা, তাহেরা খাতুন, বাবার নাম ফারুক, ছোট্ট একটা মেয়ে হারিয়ে গিয়েছে, তার মা কাঁদাকাটা করছে। মাত্র 4 বছর একটা ছোট্ট মেয়ে তাহেরা খাতুন, তার বাবার নাম ফারুক। যদি কাউরির কাছে থাকে বা কেউ যদি পেয়ে থাকেন তাহলে অফিসে মেয়েটাকে একটু পৌঁছে দেন, দয়া করে মেয়েটাকে ওদিকে পৌঁছে দেন। गाड़ी आधा घंटा से लेट है आपकी। 4 सवाल हो गए। पहला सवाल, जिंदगी कहां गुजारी? दूसरा सवाल, जवानी कहां गुजारी? तीसरा सवाल, माल दिया था कहां से कमाया? चौथा सवाल, माल कहां खर्च किया? और 5वां सवाल क्या होगा? व माजा अमिला फीमा अलीमा, मेरे बंदे तूने जो इल्म हासिल किया, तूने किताबों को पढ़ा, तूने मदरसे में तालीम हासिल की, तूने तकरीरों के ज़रिए सुना, तूने जो भी इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तूने अमल कितना किया? अपने इल्म के ऊपर तूने कितना अमल किया? तुझे उसका भी हिसाब देना। ये 5 सवाल सबसे किया जाएगा। ये मुझसे भी होगा, ये आपसे भी होगा। मेरे प्यारे भाइयों, हम बहुत बड़े नादान होंगे अगर हमने इन सवालों की तैयारी नहीं की और हमने इनको क्या जवाब देंगे हम अल्लाह के यहाँ, हमने इसके बारे में नहीं सोचा। आज पूरी दुनिया में हम जलील हैं और इसीलिए जलील हैं क्योंकि हमने अपने
मकसद ज़िंदगी को भुला दिया है। हम भूल गए कि दुनिया सिर्फ खाने पीने और मौज मस्ती करने के लिए नहीं है। इस दुनिया की ज़िंदगी में अल्लाह ने हमें एक इम्तिहान देने के लिए भेजा है और इसका रिजल्ट हमें आखिरत में मिलेगा। कोरोना का दौर आपने देखा, ऐसा भी हुआ शाम को आदमी बीमार हुआ, उसको हॉस्पिटल लेके जाया गया, सुबह को इंतकाल की खबर आ गई, चलते चलते हार्ट अटैक आया, इंसान गिर गया, मर गया, खत्म हो गया। इंसान की जिंदगी की वैल्यू क्या है? इंसान की जिंदगी की वैलिडिटी क्या है मेरे भाइयों? कोरोना ने हमको सिखा दिया इंसान की जिंदगी का कोई एतबार नहीं है। इंसान कभी भी मर सकता है और मरने के बाद जब इंसान अल्लाह के पास जाएगा और अल्लाह सवाल करेगा, मेरे बंदे तू दुनिया में कैसी जिंदगी गुजार के आया है? मेरे प्यारे भाइयों जरा सोचो, हम अपने अल्लाह को क्या जवाब देंगे? कोई जवाब हमारे पास नहीं। कुरान मजीद का 18वां पारा खोलो, सूरे मोमिनून की आयत नंबर 99 और 100 नंबर की आयत है, 99 और 100 नंबर की आयत है। जरा उन दोनों आयतों को आप देखिए। हत्ता इज़ा जाअ अहदहुमुल मौत क़ाल रब्बिरजिऊन, जब मौत आएगी इंसान के ऊपर, जब मौत आएगी और मौत का फरिश्ता इंसान